गौरी कव्वी के बेटे जग्गू कव्वे ने पढ़ाई मुकम्मल कर ली थी। गौरी कव्वी बहुत खुश थी। मेरा जग्गू अब बहुत बड़ा अफसर लगेगा। मेरा जग्गू पूरे जंगल में मेरा नाम रोशन करेगा। माँ, मैं कल जा रहा हूँ। मैं दूसरे जंगल नौकरी करने जा रहा हूँ। जग्गू बेटा, क्या चिड़िया के बेटे कुकू की भी पढ़ाई मुकम्मल हो गई है? हाँ मम्मा, कुकू की पढ़ाई भी मुकम्मल हो गई है। वो भी नौकरी ढूंढने जा रहा है। मैं अभी चिड़िया से पूछ कर आती हूँ कि अब उसका बेटा क्या करेगा। गौरी कव्वी अपने घर से निकलती है और अपनी पड़ोसन रानो चिड़िया के घर जाती है। रानो, मेरा जग्गू तो कल दूसरे जंगल जा रहा है। मेरा जग्गू बहुत बड़ा अफसर बनेगा। ये तो बहुत खुशी की बात है। और तुम्हारा कुकू अब क्या करेगा? गौरी, मेरे बेटे ने फैसला किया है कि अपनी पढ़ाई के बाद वो खेती बाड़ी में मेरी मदद करेगा। यह सुनकर गौरी कव्वी हंसने लग जाती है। खेती बाड़ी ही करनी थी तो पढ़ने की क्या जरूरत थी? ये काम तो अनपढ़ भी कर सकते हैं। गौरी बहन, एक पढ़ा लिखा लोहार अनपढ़ लोहार से ज्यादा अच्छी तरह काम करता है। एक पढ़ा लिखा किसान अनपढ़ किसान से ज्यादा मुनाफा कमाता है। मेरा बेटा पढ़ा लिखा है, वो नए तरीके से खेती बाड़ी करेगा और मेरे काम को आगे लेकर जाएगा। अच्छा, तो फिर देखते हैं तेरा बेटा आगे बढ़ता है या मेरा जग्गू शेर जवान। दूसरे दिन जग्गू कौवा अपना बैग उठाता है और नौकरी की तलाश में दूसरे जंगल चला जाता है। कुकू अपनी मम्मा के साथ खेत में काम करने चला जाता है। मम्मा, ये खेत किस चीज का है? कुकू बेटा, ये मकई की फसल है, लेकिन इस बार फसल पर सुंडी ने हमला कर दिया है। शायद इस बार हमारी मकई की फसल थोड़ी हो। मम्मा, मैंने किताब में पढ़ा है कि अच्छी फसल लेने के लिए कीड़ों को मारने वाली दवा का स्प्रे करने से फसल की अच्छी पैदावार होती है। अगर ऐसा है तो करके देख लो। कुकू दुकान पर जाता है और दुकान से कीड़े मार दवा लेता है। दवा लाकर अपने मकई के खेत में स्प्रे करता है। कुकू अपने खेत से सारी फजूल और बेकार की जड़ी बूटियां खत्म करने के लिए भी दवा लेकर आता है। कुछ ही दिनों में कुकू खेतों के सारे काम कर लेता है। मम्मा, मैंने किताब में पढ़ा है कि अगर तेज हवा चलने का डर हो तो पकी फसल को पानी नहीं लगाना, क्योंकि फसल गिर जाएगी। तो बेटा, मौसम का कैसे पता चलेगा कि अच्छा है या तेज हवा चलने वाली है? मम्मा, अब नया दौर है, हर चीज का पहले से पता किया जा सकता है। कुकू अपना मोबाइल निकालता है और मौसम का हाल देखकर अपनी मम्मा को बताता है। मम्मा, आज रात तो तेज हवा के साथ बारिश होने वाली है, इसलिए हमें ये पकी हुई सारी फसल काट लेनी चाहिए। कुकू बेटा, ये कौन सा सच बताते हैं? मम्मा, मौसम की खबर हमेशा सच ही होती है। आप मेरी मदद करें। हम शाम से पहले पहले मकई के भुट्टे तोड़कर गोदाम में रख देते हैं। फिर दोनों माँ बेटा अपना काम शुरू करते हैं। जग्गू कौवा शहर वाले जंगल में नौकरी ढूंढ रहा था। हाँ, मैं आपके यहाँ काम करने को तैयार हूँ, लेकिन तनख्वाह कितनी मिलेगी? अगर तुम मेरे पास पैकिंग का काम करो तो मैं तुम्हें महीने का 10,000 दूंगा। ना ना, मेरी मम्मा ने कहा था कि 30,000 से कम में काम नहीं करना। जग्गू जूतों की फैक्ट्री से चला जाता है। जग्गू जहाँ भी जाता, या तो उसे तनख्वाह अच्छी ना मिलती या फिर वो इंटरव्यू में ही फेल हो जाता। उसके पास जो खर्च के लिए रकम थी वो भी खत्म हो जाती है। उधर कुकू अपनी मम्मा के साथ दिन रात काम कर रहा था। जब कुकू और उसकी मम्मा सारे मकई के भुट्टे तोड़कर गोदाम में रख लेते हैं तो तेज बारिश शुरू हो जाती है। दोनों माँ बेटा अपने घर में बहुत खुश बैठे हुए थे। कुकू बेटा, आपने तो कमाल कर दिया। अगर मौसम का हाल ना जानते तो अब तक हमारी मकई की सारी फसल बारिश के पानी में नहा रही होती। मम्मा, नया वक्त है और नए वक्त में हर चीज सोच समझ कर की जाती है। कुछ दिनों बाद कुकू और उसकी मम्मा अपनी मकई की फसल बेचकर अच्छा मुनाफा कमाते हैं और फिर कुकू उस खेत में आलू की फसल लगा देता है। मम्मा, हम आलू नए तरीके से लगाएंगे, इस तरीके से फसल दुगनी होगी और खर्चा भी आधा होगा। चिड़िया, तेरा बेटा मिट्टी से खेल रहा है और मेरा बेटा कुर्सी पर बैठा हुआ होगा। गौरी, हमारे पूर्वज भी इसी मिट्टी से खेल खेल कर बड़े हुए हैं। इसी धरती माँ ने सबको पाला है, तो फिर इस धरती माँ से खेलने में क्या हर्ज? मेरा बेटा काम करता है और मुझे अपने बेटे पर गर्व है। कुछ दिनों बाद जग्गू कौवा लौटकर जंगल वापस आ जाता है। जग्गू कौवे का चेहरा
उतरा हुआ था। जग्गू मेरे बेटे, क्या नौकरी मिल गई? क्या मेरा बेटा अफसर बन गया? माँ, मुझे नौकरी नहीं मिली। मैं जहाँ भी गया या तनख्वाह कम थी या फिर मुझे नौकरी पसंद नहीं आई। तो फिर अब क्या करेगा मेरा बेटा? मैंने पूरे जंगल के पक्षियों से बड़े बड़े झूठ बोल रखे हैं। हाँ, मेरे पिताजी का भी खेत है। मैं भी कुकू की तरह खेत में काम करूँगा। मैं भी खेत में मेहनत करूँगा। लेकिन जग्गू, मुझे शर्म आएगी कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर खेतों में काम कर रहा है। तो माँ, क्या मैं फारिग रहूँ? मैं कोई काम धंधा करूँगा तो ही मैं तरक्की कर सकूँगा। फिर जग्गू कौवा दूसरे दिन रानू चिड़िया और कुकू के पास खेत में जाता है। कुकू भाई और रानू आंटी, मैं भी पिताजी की तरह खेत में काम करूँगा। क्या आप मेरी मदद करेंगे? बेटा जग्गू, आप हर काम हमसे पूछ कर सकते हैं, लेकिन जो भी काम करना मेहनत से करना। ऐसे जग्गू कौवा भी अपने खेतों में काम करने लगता है। प्यारे दोस्तों, जरूरी नहीं कि पढ़ने के बाद हमें कोई बड़ी जॉब ही मिले। अगर हमारे पास तालीम है तो हम कोई भी काम अनपढ़ पक्षियों से बेहतर कर सकते हैं। इसलिए कोई भी काम करने में शर्म महसूस मत करें। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानू चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानू चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानू चिड़िया की कहानी। आज गुड़िया बहुत खुश थी क्योंकि आज वो अपनी मम्मा के साथ अपनी नानों के घर जा रही थी। मम्मा, मैं अपना स्कूल बैग भी साथ लेकर जाऊंगी। बेटी गुड़िया, आपने कौन सा वहाँ जाकर पढ़ाई करनी है और छुट्टियों का काम तो आपने लिख लिया है, फिर बैग क्यों साथ लेकर जा रही हो? मम्मा, वहाँ पड़ोसन मैना मेरी सहेली है, मैं उसे अपना होमवर्क और अपनी बुक्स दिखाऊंगी। अच्छा ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। फिर मम्मा चिड़िया अपनी कुछ जरूरी चीजें बांधती है और गुड़िया को साथ लेकर अपने घर से निकलती है। जंगल की दूसरी दिशा में नदी के पास खाने पीने की काफी सारी चीजें थीं। वहाँ एक जलेबी की दुकान भी थी। मम्मा चिड़िया वहाँ रुकती है। गुड़िया, क्या खाओगी? मेरी बेटी को भूख लगी होगी। मम्मा, मैं तो जलेबी ही खाऊंगी। और आप? जो मेरी बेटी खाएगी मैं भी वही खा लूंगी। भाई जी, 50 की जलेबी तो दे दे। मम्मा चिड़िया दुकानदार पक्षी से जलेबी लेती है, खुद भी खाती है और उसकी बेटी गुड़िया भी खाती है। मम्मा, मेरा नींबू पानी पीने को दिल कर रहा है। भाई साहिब, यहाँ से नींबू पानी कहाँ से मिलेगा? यहाँ नींबू पानी की दुकान नहीं है। नींबू पानी थोड़ा आगे बड़े पेड़ के पास मिलेगा। गुड़िया अपना स्कूल बैग उठाती है और मम्मा चिड़िया अपनी चीजें, वो माँ बेटी फिर से उड़ती हैं और बड़े पेड़ के पास नींबू पानी के ठेले पर जाती हैं। वो नींबू पानी का ठेला एक बुलबुल चलाती थी। बुलबुल बहन, 2 गिलास नींबू पानी देना, खट्टा थोड़ा ज्यादा। फिर बुलबुल चिड़िया और उसकी बेटी को 2 गिलास नींबू पानी के दे देती है। नींबू पानी तो बहुत स्वादिष्ट था। मम्मा, आपको कैसा लगा? सच बहुत ही स्वादिष्ट था नींबू पानी। मैं अपने घर के पेड़ से ताज़ा नींबू तोड़कर लाती हूँ, इसलिए मेरा नींबू पानी बहुत स्वादिष्ट होता है। मम्मा चिड़िया अपना सामान उठाती है और गुड़िया भी अपनी मम्मा के साथ उड़ती है। गुड़िया भूल जाती है और अपना स्कूल बैग बुलबुल के पास ही छोड़ जाती है। दोनों माँ बेटी घर पहुँच जाती हैं। गुड़िया की नानो गुड़िया को और अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश होती है। माँ, गुड़िया की छुट्टियाँ तो थोड़ी ही रह गई थी, मैंने सोचा एक बार इसे घुमा लाती हूँ। मम्मा, मैं अपनी सहेली मैना को अपना होमवर्क और बुक्स दिखाऊं? गुड़िया बेटी, आपका स्कूल बैग कहाँ है? मेरा स्कूल बैग वो कहाँ गया? गुड़िया तो जोर जोर से रोने लग जाती है। गुड़िया बेटी, रोने से क्या आपका बैग मिल जाएगा? याद करो, आपने स्कूल बैग कहाँ रखा था? हम 2 बार ही तो रास्ते में रुकी हैं। नदी के पास रखा था क्या? फिर रोते रोते गुड़िया याद करती है, जब हम जलेबी खाकर उड़ी थी तो मेरा स्कूल बैग मेरे पास था, क्योंकि बैग वजनी था और मैं आहिस्ता आहिस्ता उड़ रही थी। और जब नींबू पानी पीकर उड़ी थी तो मुझसे आगे आगे भाग रही थी। जरूर तुम अपना स्कूल बैग बुलबुल के ठेले पर ही छोड़ आई हो। मम्मा, अब क्या होगा? मेरा सारा छुट्टियों का होमवर्क और मेरी बुक्स मेरे स्कूल बैग में ही थी। अब मैं तो नहीं जाऊंगी, जब वापस जाएंगे तो जाते हुए ले जाएंगे। मम्मा, अगर मेरा होमवर्क खराब हो गया तो मैं क्या करूंगी? मुझे कोई और बात ना करने देना, अपना होमवर्क लेकर बैठ गई हो। मैंने मना किया था कि स्कूल बैग घर में ही छोड़ाओ। मम्मा चिड़िया अपनी माँ से बातें करने लगती है। फिर गुड़िया अपनी सहेली मीना से मिलने जाती है, जो पड़ोस में ही रहती थी।
मीना, बहुत बुरा हुआ। मैं अपना स्कूल बैग बुलबुल आंटी के नींबू पानी के ठेले पर ही छोड़ आई हूँ। उसमें तो आपका होमवर्क भी होगा। होमवर्क और सारी बुक्स भी। मैं तो आपको अपनी बुक्स दिखाने लाई थी। बड़ा पेड़ यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, अगर हम जाएं तो शाम होने से पहले पहले वापस आ सकती हैं। प्लीज मीना, कुछ करो, मैं बहुत परेशान हूँ। दोनों सहेलियां वापस उड़ती हैं। वो दोनों बहुत तेजी से उड़ती हुई थोड़ी ही देर में बुलबुल के ठेले पर पहुंच जाती हैं। बुलबुल अपना ठेला बंद करके घर जाने ही वाली थी। उसने गुड़िया का स्कूल बैग उठा लिया था। आंटी आंटी रुके, मेरा स्कूल बैग। अच्छा ही हुआ जो तुम वापस आ गई। मैंने आपको बहुत आवाजें दी मगर तुम माँ बेटी निकल गई थी। लाओ गुड़िया, स्कूल बैग मैं उठा लेती हूँ। फिर गुड़िया की सहेली स्कूल बैग उठाती है और दोनों सहेलियां वापस उड़ती हैं। शाम होने से पहले पहले दोनों सहेलियां गुड़िया और मीना वापस पहुंच जाती हैं। अब गुड़िया बहुत खुश थी। मीना मेरी सहेली, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम मेरा साथ ना देती तो मैं अकेली अपना बैग कभी ना ला सकती थी। अच्छे दोस्त हमेशा एक दूसरे का साथ देते हैं। चलो अब मेरे घर चलो, माँ ने मीठे चावल बनाए हैं, मीठे चावल खाते हैं और तुम्हारा होमवर्क भी देखते हैं। फिर गुड़िया छुट्टियों के कुछ दिन वहाँ खुशी खुशी गुजारती है। अब उसे अपने स्कूल बैग की कोई चिंता नहीं थी। कालू कौवा बहुत आलसी और बदमाश कौवा था। वो कोई काम धंधा तो ना करता, वो हमेशा अपनी माँ को तंग करता रहता। एक दिन कालू कौवे का मामा उनके घर आता है और कालू कौवे की माँ कालू कौवे से कहती है, कालू बेटे ये लो पैसे, कुछ मिठाई और खाने की चीज ले आओ। माँ 2 रुपए मुझे भी दोगी ना? जाओ बेटा 2 रुपए भी ले लेना, जल्दी जाओ। कालू कौवा अपनी माँ से पैसे लेकर चला जाता है। वो कबूतर की दुकान से मिठाई लेता है और मिठाई लेकर वापस उड़ता है। रास्ते में जाते जाते कालू कौवे को भूख लग जाती है और वो घर जाने की बजाय नदी किनारे जाकर बैठ जाता है। मामा जी तो रोज मिठाई खाते होंगे, आज तो ये मिठाई मैं ही खा लेता हूँ। भांजे का भी हक है मामा जी पर। कालू कौवा वहाँ बैठा बैठा सारी मिठाई खा लेता है। बहुत बुरा है मेरा कालू, कभी नहीं सुधरेगा। मैं कब से इंतजार कर रही हूँ, अभी तक दुकान से वापस नहीं आया। बहन घर में अगर दाना है तो मुझे वही दे दो, मिठाई तो अब कालू लेकर आने वाला नहीं है। कालू की माँ अपने भाई के सामने बहुत शर्मिंदा होती है। उधर कालू कौवा पेट भरकर नदी किनारे सोया हुआ था। कालू तुम यहाँ सोए हुए हो और तुम्हारी माँ तुम्हें पूरे जंगल में ढूंढ रही है। एक माँ भी ना मुझे सोने भी नहीं देती। तो देख मेरा कालू कहीं देखा है क्या? माँ जी वो मिठाई लेकर नदी की तरफ जा रहा था। ढूंढते ढूंढते कालू की माँ नदी पर आ जाती है। बेशरम, थोड़ी शर्म करो, अपने मामा जी के सामने बहुत बेइज्जत करवाया है तुमने मुझे। माँ मिठाई तो बहुत मजे की थी, कल मैं ला कर खिला दूंगा मामा जी को मिठाई। घर चलो, अब बहुत शाम हो गई है, सारा दिन आवारा फिरते रहते हो। कालू कौवे की माँ कालू को घर ले जाती है। फिर कुछ ही दिन गुजरे थे कि कालू की माँ बीमार हो जाती है। कालू कौवा घर में नहीं था। वो अपने दोस्त भूरे कौवे के साथ पहाड़ों पर बैठा बीड़ी पी रहा था। अगर मेरा कालू घर में होता तो मुझे दवा ला देता। मैं चिड़िया के पास जाती हूँ, वो मुझे दवा ला देगी। कालू की माँ कुछ पैसे लेकर चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया बेटी, मुझे बहुत तेज बुखार है, ये पैसे लो और मुझे दवा ला दो। माँ जी आप मेरे घर में ही बैठें, मैं अभी आपके लिए दवा लेकर आती हूँ। चिड़िया अपने घर से निकलती है। चिड़िया पहाड़ों के पास से जा रही थी कि भूरा कौवा और कालू कौवा चिड़िया को देख लेते हैं। बूढ़े यार, चिड़िया के पास जरूर पैसे होंगे, क्यों ना चिड़िया से पैसे छीन ले और फिर उन पैसों से बीड़ी पिएंगे। कालू कौवा चिड़िया के पीछे से आता है और चिड़िया से पैसे छीनकर भाग जाता है। कौवे, कालू कौवे, मेरी बात सुनो, तुम्हारी माँ बीमार है, बुखार है तुम्हारी माँ को, मैं उसकी दवा लेने जा रही हूँ बुलबुल के पास। मगर कालू तो चिड़िया की कोई बात सुने बिना दूर निकल जाता है। बूढ़े यार, देखा मैंने कहा था ना
कि चिड़िया के पास जरूर पैसे होंगे। मैं छीन लाया हूँ चिड़िया से पैसे। चलो अब ये पैसे लो और बीड़ी ले आओ। तुम यहाँ बैठकर मेरा इंतजार करो, मैं अभी थोड़ी देर बाद आता हूँ। बुरा कौवा कालू कौवे से पैसे लेकर बीड़ी लेने चला जाता है। चिड़िया बेचारी भागी भागी कबूतर की दुकान पर जाती है। कबूतर कबूतर, कालू बहुत बुरा है। मैं उसकी माँ की दवा लेने जा रही थी कि वो मुझसे पैसे छीन कर भाग गया। मुझे कुछ पैसे दे दो ताकि मैं कालू की माँ की दवा लेकर जा सकूं। ऐसी नालायक संतान से तो अच्छा है ऊपर वाला ऐसी संतान ही ना दे। फिर कबूतर चिड़िया को पैसे दे देता है और चिड़िया वो पैसे लेकर बुलबुल के पास जाती है। बुलबुल चिड़िया को दवा दे देती है। चिड़िया जब अपने घर दवा लेकर पहुंचती है तो कालू की माँ मर चुकी थी। एक बेटे ने अपनी ही माँ को मार दिया। अगर वो दुष्ट कालू कौवा पैसे न छीन कर ले जाता तो मैं समय पर दवा लेकर पहुंच जाती। शाम के बाद कालू कौवा गीत गाता हुआ घर आता है। मैं कालू कौवा हूँ, मैं आवारा कौवा हूँ, चोरी करना मेरा काम, कालू कौवा मेरा नाम, ला 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 ला। बेशरम, आगे हो, तुम्हारी माँ मर गई है। जो पैसे तुम मुझसे छीन कर ले गए थे वो तुम्हारी माँ ने मुझे दिए थे अपनी दवा लाने के लिए। मगर तुम्हें क्या, तुम्हें तो माँ नहीं बल्कि बीड़ी चाहिए, बीड़ी। कालू कौवा रोने लग जाता है। माँ माँ, ये मुझसे क्या हो गया? मैंने अपने ही हाथों से तुम्हारी जान ले ली। माँ, तुम क्यों मर गई? मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। अब जितना भी रो लो तुम्हारी माँ कभी लौट कर नहीं आएगी। कालू कौवा अपने किए पर बहुत पछताता है, मगर गया समय लौट कर कब आता है?